मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, हमारा मुमरा कौसा शहर जो है वो विकास के रास्ते पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारा शहर जो है वो शंघाई की तर्ज पे एक शंघाई जैसा बनने जा रहा है। ऐसा ये हम नहीं कहते, यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है एनसीपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं। क्या वाकई में हमारा मुमरा कौसा शहर शंघाई बन रहा है, शंघाई की ओर अग्रसर है? यही हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त खड़े हैं कौसा एमएम वैली का जो परिसर है, उस परिसर के अंदर जो लव सर्कल है, हम वहाँ पे खड़े हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मुमरा के अंदर जो विकास हो रहा है, जो विकास की गंगा बह रही है, जो इसका मुआवजा जो है शंघाई शहर से किया जा रहा है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये है हमारे मुमरा कौसा का विकास। ये जो इलाका है, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो इलाका है ये मुमरा कौसा के पॉश इलाकों में माना जाता है, हाई प्रोफाइल का इलाका है, एमएम वैली का इलाका है। और यहाँ की हालत देखिए आप यहाँ की सड़कें देखिए, सड़कों में गड्ढे देखिए, पता ही नहीं चलता कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। ये है मुमरा कौसा का विकास, ये है हमारा मुमरा जो शंघाई की तरफ बढ़ रहा है। जो दावे किए जा रहे हैं उसकी सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से। तो कितना मुमरा कौसा के अंदर विकास हुआ और ये कितना शंघाई की तरफ बढ़ रहा है हमारा मुमरा कौसा शहर, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में मुमरा कौसा शहर जो है शंघाई की ओर बढ़ रहा है या धारावी की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पे कई पार्टी से जुड़े हुए लोग यहाँ पे मौजूद हैं हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के युवा नेता सलमान रिजवी और फरज शेख जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की पदाधिकारी है, कलवा मुमरा विधानसभा की महिला अध्यक्ष है, और अशरफ भाई जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इन सभी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या हमारा मुमरा कौसा शहर विकास के रास्ते पे जा रहा है। ये जो उसकी तुलना की जा रही है शंघाई से, क्या वाकई में मुमरा कौसा शंघाई की तरफ बढ़ रहा है? यही हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सलमान भाई, क्या कहना चाहोगे? ये जो सत्ताधारी पार्टी की तरफ से बार बार ये दावे किए जाते हैं कि मुमरा कौसा के अंदर भरपूर विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है, और इसकी तुलना इस शहर की शंघाई से की जा रही है। सत्ताधारी पार्टी के नेता रात दिन ये कहते हुए नहीं थकते कि हमारा शहर जो है मुमरा वो शंघाई की तरफ बढ़ रहा है। किस तरफ बढ़ रहा है, कैसे देखते हैं आप? आपको क्या लगता है, मुमरा शंघाई की तरफ बढ़ रहा है या धारावी की तरफ बढ़ रहा है? सर, उनके लिए शंघाई ये है, आप सामने देख रहे हैं ना, उन्होंने नारियल वहाँ फोड़ा है, 4-6 महीना हो गया, रोड कंप्लीट नहीं हुआ है। इनके लिए ये शंघाई है। इनके लिए शंघाई ये है, आज से 6 महीने से आप पीछे देख सकते हैं कचरों का भंडार है, यहाँ से लेके आगे नादिल फला तक, ये इनके लिए शंघाई है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि शंघाई एक्चुअली किसको बोला जाता है। ये इससे पहले थे समाजवादी के अंदर, जिन्होंने अल्फाज यूज़ किया है जो वर्ड को, ये थे समाजवादी के अंदर। वहाँ पे इनको समाजवादी खुद उनको ऐसा लगता था कि वो शंघाई है। लेकिन जब ये राष्ट्रवादी में आए, इन्होंने राष्ट्रवादी के पद जो लिया, कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष जो पद लिया है, इनकी तुलना इन्होंने पार्टी लेवल और जनता के काम के लिए नहीं किया। इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल की। जिस तरीके से इनकी देखें शिलफाटे में बिल्डिंगें बनती जा रही, ये उनको बोलते शंघाई। यहाँ पे गरीब तकलीफ में आ रहा है, ये इनके लिए शंघाई नहीं। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुमरा शहर के अंदर वजूद में आई है, उन्होंने कहा था सब रोड कॉन्क्रीट हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ सर्वे करिए आप, कई रोड ऐसी है जो कॉन्क्रीट नहीं है अभी भी। रोड देख लीजिए आप। मैंने आपके प्रेस के मीडिया के माध्यम से 3 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें पूरे मुमरा रेती बंदर से लेके शिलफाटा तक दिखाया मैंने कितने रोड अच्छी है और कितने रोडों पे गड्ढे हैं। मैं समझता हूँ कि कम तर रोड ऐसी है जो सही है, बाकी सब रोड पे गड्ढे। सलमान भाई, अभी हम लोग यहाँ जिस जगह पे खड़े हैं, ये मुमरा का हाई प्रोफाइल इलाका माना जाता है, कौसा एमएम वैली का जो कौसा लव सर्कल है। आप यहाँ पे आप भी इसी परिसर के रहने वाले, यहाँ की सड़कों की हालत काफ़ी खस्ता है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए सड़कों के ऊपर, और लोगों को खासकर रिक्शा चालक जो है, वाहन चालक, उनको काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती है। और यहाँ लव सर्कल से आगे का जो पट्टा है, जो आगे का जो इलाका है,
HD गार्डन से लेकर नाजुल फला तक का, वहाँ पे सड़क के दोनों तरफ कचरों का अंबार लगा हुआ, वो आज से नहीं कई महीनों से अंबार लगा हुआ है। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो मनपा का मुमरा प्रभाग समिति का कार्यालय भी है, कई नगर सेवकों का घर है, कार्यालय है उनका, उसके बावजूद भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो क्या यही है मुमरा कौसा का विकास? देखिए, मैं समझता हूँ कि TMC के जो अधिकारी हैं, जैसे कार्यकारी अभियंता गोसावी है, मुझे नहीं लगता वो TMC के, मुझे लगता है NCP के। कई बार इस पे लेटर हम लोग ने दे चुके हैं कि कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, गंदगी है, साफ़ सफाई है, नाला भर गया है, बारिश में इतने पानी भर गया था, पूरे सोसाइटी में घुटनों तक पानी भर गया था। जब हम लोगों ने कंप्लेंट करी, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रवादी को छोड़ के कोई भी अन्य पार्टी अगर इस मुकाम पे कंप्लेंट करती है तो उसकी सुनवाई होती नहीं है। हम लोग ने कई बार लेटर भी दिया है, कई बार। अभी आपने देखा, रफ़ीक कामदार साहब ने एक न्यूज़ चलाई थी कचरे को लेके। 3 दिन पहले मैंने कचरा विभाग के जो सुपरवाइज़र है दीपक गुजराती, उनको भी बोला था। उन्होंने आज का वादा किया था, लेकिन अभी मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला आज गणपति का विसर्जन है, आज नहीं सलमान भाई कल 110% वो मैं करवा के ले लूँ। ये कचरा तो कई महीनों से पड़ा हुआ है सर, बहुत बार कंप्लेंट करे ना सर। हाँ। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, कंप्लेंट करने पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपने नगर सेवकों से इसकी शिकायत की? नगर सेवक से क्यों करेंगे शिकायत? नगर सेवक अगर काम करता तो हमको यहाँ वहाँ जाने की थोड़ी ना ज़रूरत पड़ती। अच्छा। अगर नगर सेवक कैपेबल रहता है अपने वार्ड के अंदर लोगों की समस्या को हल करने के लिए, तो हम लोगों को काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है सलमान भाई, हम आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अब फरज शेख भी यहाँ पे मौजूद है। फरज, आप भी इसी परिसर में रहती है, आप देख सकते हैं कि आपके परिसर की क्या हालत है। ये मुमरा का हाई प्रोफाइल इलाका इसको माना जाता है और इसको कहा भी जाता है। यहाँ पे सड़कें खराब है, गड्ढे पड़े हुए हैं, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कचरों का, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना अंबार लगा हुआ है। ये आज का कचरा नहीं है, ये कई महीनों से ये कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये आपके परिसर की हालत है और यहाँ पे संघाई बनाने की बात की जा रही है इस शहर को, यहाँ की सत्ताधारी पार्टी की तरफ से। तो क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। शंघाई की तो बहुत दूर की बात है। दरअसल देखो क्या होता है ना, कोई भी चीज़ को प्लानिंग लगती है। अगर मैं मुमरा की तुलना नवी मुंबई से करूं अगर, तो वहाँ पर क्या होता है, आप जो है वो प्लॉट का पहले प्लान देखते हो, सर्वे होता है कि कहाँ पे ड्रेनेज डालना है, कहाँ पे क्या करना है। हमारे यहाँ पर इतना प्लॉट मिला नहीं, बिल्डिंग खड़ी कर दो उसके बाद देखेंगे ड्रेनेज। तो ये जो हमारे यहाँ पर आए दिन पानी, जब बारिश होती है इतना पानी भर जाता है, ये जो खड्डे हो जाते हैं, ये सब चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि बिना प्लानिंग की ये सारी चीज़ें होती है। आपको किसी भी चीज़ का सर्वे करने नहीं आता, आप पहले उसको सर्वे करो। आपको क्या है यहाँ पर, जैसे अभी भाई ने कहा, ये बात बहुत हद तक सही है कि भाई NCP वाले ना वो अपने बिजनेस का ज़्यादा सोचते हैं। वो पार्टी में क्यों ज्वाइन हुए मुझे आज तक समझ में नहीं आया। वो बोलते ना खुद का विकास कर रहे हैं, पब्लिक का विकास तो भाड़ में गया, उनके लिए तो ये है। तो मैं ये बोलूँगी कि जिस तरीके से आपने पूछा ना कि ये ऐसे क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास प्लानिंग नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है कोई भी चीज़ की। और ये सड़कों का जो हाल देख रहे हो, ये तो कैसे अभी आप 2 महीना रुकिए, अभी इलेक्शन नज़दीक आने, अभी फटाफट ये रोड बन जाएगा। और जैसे ही इलेक्शन हुआ पूरे रोड का हालत वही, अगले बारिश में आपको यही हालत मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है ना, हर चीज़ जो वो दिखावे की है, कोई भी चीज़ प्री प्लानिंग नहीं होती। अगर प्री प्लानिंग होती है ना, तो ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती थी। अशोक भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मुमरा संघाई बन रहा है जैसा कि यहाँ की सत्ताधारी पार्टी का कहना, कितना सहमत है आप उनके इस दावों को लेके? संघाई, हैंगिंग गार्डन, टोरेंट के मसले पर वो बोल चुके हैं कि इलेक्शन में ऐसे ही बोला जाता है। अब ये अलग बात है कि पब्लिक उनको खुशफहमी में रहती है कि जो बोलेंगे नेताजी सही बोलेंगे, लेकिन नेताजी हमेशा वो जुमलेबाज हैं। और एकदम सेकंड वही वाली बात है या मोदी। सवाल ये है कि साफ सफाई, अभी मार्च में बाकायदा यहाँ के जो कमिश्नर हैं उन्होंने कहा था कि 102 करोड़ 66 लाख रुपया सड़कों की सफाई के लिए खर्च होगा। अभी मार्च और ये अभी सफाई तो कहीं नज़र नहीं आई। पैसा कहाँ गया? पेपर पर सिर्फ हो गया सफाई उफाई, और पैसा नेता के जेब में गया होगा, जहाँ तक ऐसा लग रहा है। तो इसको अभी जो है बारिश का मौसम है, हाँ, डेंगू आ रहे हैं, लेप्टोस्पायरोसिस हो रहे हैं, तमाम उसकी कहीं से पेस्ट कंट्रोलर कहीं नज़र नहीं आएगा। जो नगर पालिका के काम है वो मुमरा में एकदम कोई काम नहीं होता है। तारीफ की बात यह है कि पोस्टर यहाँ लगते हैं और सफाई कहीं और होता है। बड़े बड़े पोस्टर यहाँ लगेंगे, सफाई और कहीं दिखेगी। मुमरा को सिर्फ बेवकूफ़ पब्लिक को समझ रहे हैं। अब इस दफ़ा पब्लिक को धीरे धीरे समझ गई है। एक तो उनके जुमलेबाज को समझ गई है, और रही बात यह कि हैंगिंग गार्डन, वही बात कि हम कभी ऊपर देखते तो कुछ नहीं नज़र आता, नीचे देखते हैं तो कूड़ा नज़र आता है, कुछ है नहीं बचा इसमें।
तो अब इसमें क्या बोलना है। अब पब्लिक तंग आ चुकी इनकी झूठे वादे से। गड्ढों की ये हालत है कि अभी कुछ दिन बड़े साहब का बयान आया था कि गड्ढा मुक्त है, लेकिन चले जाइए अगर फैमिली को बैठा लिए तो डरते डरते जाए कहीं गिर न पड़े, हर जगह गड्ढा, बल्कि मुमरा गड्ढे में है, गड्ढा यहाँ से मुक्त नहीं हुआ है। मुमरा गड्ढे में, मुमरा गड्ढे तो ये थे अशरफ भाई जिनका कहना था कि मुमरा गड्ढे में है और मुमरा अभी गड्ढों से मुक्त नहीं हुआ। तो ये है हमारे शहर मुमरा का हाल, जिसको लेके बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कि मुमरा के अंदर काफ़ी विकास हो गया, वो विकास के रास्ते पे चल पड़ा है। और मुमरा कौसा की तुलना जो है यहाँ की सत्ताधारी पार्टी जिस तरीके से संघाई से कर रही है, और तो हमने आपको दिखाया कि हमारा शहर जो है किस तरफ बढ़ रहा है, संघाई की तरफ या धारावी की तरफ। सलमान, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आगामी 6 महीने के बाद मनपा के चुनाव होने जा रहे हैं। सभी पार्टियां मतलब इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी अपनी रणनीति बना रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस अब की बार कितनी दमखम के साथ मैदान में उतरेगी मनपा चुनाव के अंदर, और कितने कैंडिडेट वो मुमरा कौसा से उतारने जा रही है, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने ये बार सिंगल वोट रखा है। अब ये समझ में आएगा कौन कितना पानी में। रही बात कांग्रेस की रणनीति की, 2022 के इलेक्शन में कांग्रेस पूरे थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मतलब थाने शहर के अंदर 131 सीटों पे लड़ेगी। ये बार हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे। हमारे थाने जिला अध्यक्ष विक्रांत जी चौहान ने साफ लफ्ज़ों में कहा है राष्ट्रवादी के साथ हम अलायंस नहीं करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी हमको तो हो सकता है हम MIM के साथ भी जा सकते हैं या शिवसेना के भी साथ जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। 2022 के मनपा चुनाव में ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि MIM के साथ जा सकते हैं, शिवसेना के साथ जा सकते हैं, लेकिन NCP के साथ नहीं जा सकते? क्या 2017 में कुछ ऐसी बातचीत हुई थी, हमारे उस टाइम के अध्यक्ष थे मनोज जी शिंदे, उनसे और अभी के जो मंत्री हैं हमारे लोकल आमदार है जितेंद्र आवाड़, उनसे कुछ बातें हुई थी लेके कि हम ये देंगे हम वो देंगे, ये तो वो जितनी भी चीज़ें थी उस पर खरे नहीं उतरे, वो सब झूठी बात थी। इस वजह से आज मुमरा का यही हाल है कि लोगों से वो झूठे वादे करके एक बार जीतने के बाद 4 साल क्या होना है, 5 साल क्या होना है, क्या वादा किया था ये भी भूल जाते। इस वजह से कांग्रेस ने बिल्कुल निर्णय लिया है, थाने डिस्ट्रिक्ट में नहीं, प्रदेश अध्यक्ष नाना भाऊ पाटोले ने भी यही बोला है, हम पूरे हर जगह अलायंस नहीं करेंगे, हम अकेले दम पे लड़ेंगे। अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो MIM या शिवसेना से अलायंस करके हम लड़ेंगे, राष्ट्रवादी के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे। स्टेट लेवल पे हमारी युति है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम अपोजिशन का किरदार इस्तेमाल कर रहे हैं। फरत, आप क्या कहना चाहोगे? आपकी जो पार्टी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आगामी मनपा चुनाव में वो क्या भूमिका निभाने जा रही है? कितने कैंडिडेट उतारेगी मनपा चुनाव के अंदर, क्या बताना चाहोगे आप? बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल के लिए। ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस एक कॉरपोरेटर का काम क्या होता है और क्या वो कॉरपोरेटर ने उसके पिछले 5 साल के टेन्योर में वो काम किया है। तो मैं आप सभी जनता से ये अपील करूंगी सबसे पहले तो कि आप जो है वो आपके पुराने जो आपसे आपके कॉरपोरेटर ने आपसे जो वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए और क्या नहीं हुए, आपको उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। दूसरी चीज़, आपके पास जो अभी कैंडिडेट खड़े हैं आपके वार्ड में, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी सूझबूझ कैसी है, आपको उसका नेचर, आपका उसका बिहेवियर वो देखते, हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपको जो है वो कैंडिडेट इस बार आपके लिए, आपके वार्ड के लिए, आपके वार्ड को सुधारने के लिए चुनना है। और जहाँ तक रही बात, आपने मोइन भाई वो पूछा कि कितने कैंडिडेट, तो बेशक इस बार पूरे मुमरा गलवा में हम लोग मुस्लिम लीग की पार्टी की तरफ से सारे कैंडिडेट उतारेंगे। और इस बार हमारा ये सारी जनता से अपील है कि सिर्फ एक बार मुमरा प्रभाग समिति मुस्लिम लीग को देखो और फिर हम लोग बताएंगे कि मुमरा प्रभाग समिति का काम क्या होता है। मुमरा प्रभाग समिति का सिर्फ ये काम नहीं होता है कि आप हॉकर्स को कहीं पे भी लेके जाओ, हॉकर्स का रोड वाइडनिंग के नाम पर आप सारी चीज़ें तोड़ दो, हॉकर्स की जाके सारी चीज़ें तोड़ के फेंक दो, सारे सामान, क्या वो गरीब का हक नहीं है काम करने का? आप कोई हॉकर जोन तो नहीं दे रहे, और साथ ही साथ आप उनको जितने जो लोग का काम बसा है तो आप उसको भी हटा रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें कंप्लेंट करनी चाहिए, तो क्राइम रेट के बारे में है, एजुकेशन के बारे में है, बहुत सारी चीज़ के बारे में। तो ये कॉर्पोरेटर का काम होता है कि उसके वार्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये उसका देखना, ये उसका लुकआउट होता है, जो कि यहाँ के कॉर्पोरेटर ने, मैं लिख कर दे सकती हूँ ये बात, मेरे मुंह से ये वर्ड है कि एक भी कॉर्पोरेटर ने अपना काम बराबर से नहीं किया है यहाँ पर। तो इस बार इंशाल्लाह मुस्लिम लीग से सिर्फ पढ़े लिखे लोग जो है यहाँ पर कैंडिडेट उतरेंगे, इतना मेरा वादा है आप सब। अशरफ भाई, आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होगी इस मनपा चुनाव को लेके? देखिए, हमारा बहुत साफ है कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं और ये क्रिमिनल ना हो, उनको सबको खड़ा करना है और नौजवानों पर खड़ना जो पढ़े लिखे हैं, जो काम कर सकें। 131 सीट है, सब सीट पर हम लोग लड़ेंगे और हमारा तो मॉडल दिल्ली में देख चुके हैं,
यहाँ के जो लोकल इशू है वार्ड पे आपने देखा कि कारपोरेशन में जो काम होता है, एक डस्टबिन तक सड़कों पे नहीं है कि जो दुकानदार कूड़ा उसमें डाल सके। तो गंदगी की वजह जो 5 साल में डस्टबिन न लगवा सका हो, जबकि इसके लिए हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। तो वो अब तो पब्लिक समझ गई है और आम आदमी पार्टी को काम देख रही है दिल्ली में। और अभी गुजरात में 24 सीट जीत करके आई कारपोरेशन, यहाँ भी इलेक्शन लड़ेंगे, दमदारी से लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। तो दोस्तों, मुमरा के विकास को लेके हमने यहाँ पे अलग अलग पार्टी से आए हुए लोगों से बात की, जिसके अंदर कांग्रेस के सलमान रिजवी थे और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की फरज शेख थी और आम आदमी पार्टी के अशरफ भाई थे। उनसे जब हमने पूछा कि जिस तरीके से यहाँ की सत्ताधारी पार्टी विकास के बड़े बड़े दावे करती है और मुमरा कौसा की तुलना जो संघाई जैसे शहर से करती है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? तो उन्होंने सिरे से उनके इस दावे को नकार दिया कि मुमरा कौसा शहर जो है संघाई की तरफ बढ़ रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम यहाँ इस वक्त जहाँ पे खड़े हैं, ये मुमरा कौसा का हाई प्रोफाइल इलाका है, एमएमएलई परिसर का इलाका है और ये बिल्कुल मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि ये जो कौसा का जो लॉ सर्कल है वो बिल्कुल हम लॉ सर्कल के एकदम करीब में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सड़क के ऊपर गड्ढे पड़े हुए, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए और अब बारिश का मौसम है, यहाँ से वाहनों का गुजर होता है, टू व्हीलर है, 4 व्हीलर है, तो काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती है यहाँ के लोगों को और वाहन चालकों को भी। और मैं आपको थोड़ी दूर और ले चल के दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे भी पिछले काफ़ी दिनों से ये कचरों का अंबार लगा हुआ है। ये है मुमरा कौसा का असली विकास। और ये जो सड़क के गड्ढे की हालत आप खुद देख रहे हैं, तो क्या इसी को विकास कहते हैं? क्या यही हमारा शहर जो है धारावी बन रहा है? और जबकि दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि मनपा का जो मुमरा प्रभात समिति कार्यालय यहाँ से थोड़े ही फासले के ऊपर है। तमाम जो वहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, डेली यहाँ से उनका गुजरना होता है। क्या उनकी नज़रें इन सड़कों पर नहीं जाती? क्या उनकी नज़रें जो कचरे के जो अंबार लगे हुए इस सड़क के ऊपर वहाँ पे नहीं जाती? ये इलाका जिसे मुमरा कौसा का हाई प्रोफाइल इलाका कहा जाता है, जब उसकी ये दुर्दशा है तो आप समझ सकते हैं कि मुमरा कौसा के जो दूसरे इलाके हैं, कौसा चरनी पाड़ा हो गया, देवरी पाड़ा हो गया, या फिर कौसा अमीनाबाद परिसर का जो इलाका है, वहाँ पे जहाँ हमेशा अक्सर वहाँ पे गंदगी का अंबार लगा रहता है, तो वहाँ पे क्या हाल होगा जब यहाँ ये हाई प्रोफाइल इलाके का ये हाल है, जो कचरों से के अंबार से पटा पड़ा हुआ है और सड़कों पे बेहिसाब जहाँ पे गड्ढे हैं। तो जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी मुमरा कौसा की तुलना जो है संघाई शहर से करती है, तो इसको सिरे से यहाँ पे मौजूद सभी लोगों ने सिरे से नकार दिया और खारिज कर दिया और जनता से अपील की कि आगामी मनपा चुनाव जिसे 6 महीने का समय है, उस चुनाव के अंदर जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको चुनाव जिता के लेकर आवे और जो तुम्हारे हक में बेहतर फैसला कर सके और तुम्हारी सुख सुविधा का ध्यान रख सके। ऐसा इन तमाम लोगों ने यहाँ की जनता से अपील की है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।